गीता अगर आपको सुननी है तो सिर्फ श्री कृष्ण से सुननी है या फिर उससे सुननी है जो श्री कृष्ण के जैसा हो। श्री कृष्ण के जैसा होने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि किसी ने अपना हुलिया श्री कृष्ण के जैसा बना रखा है और वो आपको एक कथावाचक के रूप में गीता सुना रहा है। वैसे इन कथावाचकों की तो सारी संपत्ति दान करनी है और गरीबों में बिल्कुल भी नहीं बांटनी है, क्योंकि जो गरीब हैं वो तो पूर्व जन्म में बहुत अमीर हुआ करते थे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का जैसा हुलिया बनाने वाले इन कथावाचकों के बारे में तो मैं फिर कभी बात करूंगा। जो श्री कृष्ण के जैसा होने से मेरा मतलब है कि जो ब्रह्म स्थिति में है या फिर जो सत्पुरुष है, सिर्फ उनसे आपको गीता सुननी है। अगर श्री कृष्ण आपको नहीं मिल रहे हैं तो आंतरिक स्तर पर जो भगवान श्री कृष्ण के जैसा होगा, सिर्फ उससे ही आपको गीता सुननी होती है। और अगर आप ऐसे सत्पुरुष को नहीं पहचानते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप सतमार्ग पर नहीं चल रहे हैं। इस वजह से ही आप सत्पुरुष को नहीं पहचान पा रहे हैं। और जिन्होंने श्री कृष्ण का जैसा हुलिया बना रखा है, जो ब्रह्म स्थिति में है ही नहीं, उनके मुख से गीता सुनकर आपका कल्याण बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब आप कहेंगे कि इस भौतिक जगत में मैं श्री कृष्ण के जैसा इंसान कैसे ढूंढूं जो कि मुझे गीता सुनाए और मेरा कल्याण हो। इसे मैं अभी क्लियर करने वाला हूं, लेकिन मैं आपको पहले सूक्ष्म जगत के बारे में कुछ बता देता हूं। जो सूक्ष्म जगत होता है वो वास्तव में सूक्ष्म नहीं होता है और ना ही वो भौतिक होता है, वो बीच वाला एक जगत होता है। लेकिन अगर आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं और आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश प्रत्यक्ष हो जाते हैं और उनसे अगर आप कहते हैं कि भगवान आप मुझे मोक्ष दे दो, तो आपको क्या लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का क्या जवाब होगा? या फिर जिस भी गॉड को आप मानते हैं वो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हो जाते हैं तो उनका जवाब क्या होगा? मेरे बताने से पहले आपको कमेंट कर देना है। तो एक इंसान होने के नाते अगर ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे सामने खड़े हो जाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि भगवान आप मुझे मोक्ष दे दो, तो वो आपसे कहेंगे कि मैं तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकता हूँ। आप किसी प्रत्यक्ष ईश्वर या फिर जीवित भगवान से मोक्ष मांगो, वो आपको मोक्ष दे देंगे। और ये जीवित भगवान या फिर प्रत्यक्ष ईश्वर कौन होते हैं, इस विषय पर मैं आगे को चर्चा करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा था कि अगर आपको गीता सुननी है तो सिर्फ श्री कृष्ण के मुख से ही सुननी है या फिर उससे सुननी है जो श्री कृष्ण का जैसा हो या फिर जो ब्रह्म स्थिति में हो या फिर जो सत्पुरुष हो या फिर जो अक्षर ब्रह्म हो। और जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें जीवित भगवान कहते हैं या फिर प्रत्यक्ष ईश्वर इनको कहते हैं। ये हम मनुष्यों के लिए व्यवस्था की गई है। एक मनुष्य होने के नाते हमें एक जीवित ईश्वर ढूंढना पड़ता है या फिर जीवित भगवान ढूंढना पड़ता है, जिन्हें कि हमें गुरु बनाना होता है और सिर्फ वही हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश या फिर जो अन्य गॉड हैं वो अलग अवस्था में होते हैं, वो सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं वाले हैं। जो उनके लेवल में होते हैं वो उनको ही मोक्ष प्रदान करते हैं। हम इंसानों को मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो हमें जीवित भगवान की या फिर प्रत्यक्ष ईश्वर की खोज करनी पड़ती है, जो कि मनुष्यों के रूप में हम इंसानों के ही बीच में सर्वाइव करते हैं। मतलब उनमें से बहुत सारे श्री कृष्ण के जैसे होते हैं या फिर ब्रह्म के जैसे होते हैं या फिर जो हमारे वास्तविक स्वरूप ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमारे लिए जीवित ईश्वर होते हैं या फिर प्रत्यक्ष भगवान होते हैं। और सूक्ष्म जगत ने इस पृथ्वी लोक में रहने वाले सभी जीवों के लिए पहले से ही एडवांस में व्यवस्था की हुई है। ऐसा नहीं कि एक इंसान होने के नाते आप ब्रह्मा विष्णु महेश से डायरेक्ट बोल रहे हैं कि आप मुझे मोक्ष दे दीजिए। और ये जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये भगवत गीता में पुरुषोत्तम वाला अध्याय या फिर अक्षर योग वाला जो अध्याय है उसमें साफ साफ लिखा गया है। इनका वास्तविक अर्थ आपको भगवान श्री कृष्ण ही बता सकते हैं या फिर वो बता सकते हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जैसे होंगे, जिन्हें कि प्रत्यक्ष भगवान या फिर जीवित ईश्वर कहा जाता है, जो कि सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म होते हैं। और ये सभी व्यवस्थाएं अनादिकाल से हम मनुष्यों के लिए बनाई गई हैं। जो माया है वो भी अनादिकाल से है। और अगर हम काल कर्म और माया से ऊपर उठना चाहते हैं या फिर अपनी वास्तविक ब्रह्म अवस्था में आना चाहते हैं तो हमें इन व्यवस्थाओं के साथ चलना पड़ता है। और अगर आप हम मनुष्यों के जैसे दिखने वाले सत्पुरुषों को नहीं पहचान सकते हैं तो फॉल्ट आप में है। इसका मतलब ये है कि आप सही नहीं हैं, इस वजह से आप सत्पुरुष को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसमें किसी और का फॉल्ट नहीं है। मे बी माया के अंडर में काम करने वाली आपकी बुद्धि और मन का फॉल्ट भी इसमें हो सकता है, लेकिन घुमा फिरा कर इसमें आपका ही फॉल्ट माना जाएगा, क्योंकि सत्पुरुष को अगर आप नहीं पहचान रहे हैं तो इसका मतलब है कमी आप में है, आप सही नहीं हैं। इस वजह से सत्पुरुष को आप नहीं पहचान पा रहे हैं। वैसे एक आम इंसान माया से ही आकर्षित होता आया है। अनादिकाल से जो हम जीव हैं,
हम माया से ही आकर्षित होते आए हैं और हमारी व्यवस्था ही कुछ ऐसी बन गई है, हम माया की तरफ ही भागते हैं, या फिर हमारी जो इंद्रियां होती हैं वो माया की तरफ ही भाग रही होती हैं। जो भी हमें समझ में आ रहा होता है हम उसके ही आदी हो चुके होते हैं, और जो हमें नहीं समझ में आ रहा होता है, मतलब जहां पर माया नहीं होती है, तो वहां पर हम बहुत ज्यादा असहज हो जाते हैं। मतलब काल कर्म माया नहीं है तो ब्रह्म अवस्था है, लेकिन अनादिकाल से ही हम इस आवरण में सर्वाइव कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं और बहुत सारी योनियों में हम विचरण कर चुके हैं। हमारे इस भौतिक जगत में जितने भी जीव जंतु आपको दिखाई पड़ते हैं वो सब हम रह चुके हैं। और एक आम इंसान भगवान से क्या मांगता है? वो भगवान से सुख मांगता है, या फिर पैसा मांगता है, या फिर अन्य तरह की जितनी भी हमारे इस भौतिक संसार में सुविधाएं होती हैं वो सब वो मांगता है। वास्तव में जो भी एक आम इंसान भगवान से मांगता है वो माया मांगता है, और जिस भगवान से वो ये सब मांग रहा होता है वो माया होती है। मतलब माया से वो माया मांग रहा होता है। इस लाइन को आपको भूलना नहीं है, हम इंसान माया से ही माया मांग रहे होते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय से माया रूपी सुख और दुख के बीच में सर्वाइव करने की वजह से हम उलझ भी जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। तो फिर हमें उसके बाद परमात्मा का ख्याल आता है, मतलब हमारे दिमाग में उसके बाद परमात्मा का ख्याल आता है। तो उसके बाद जिस परमात्मा की तरफ हम भाग रहे होते हैं वो हमारी दिमाग की उपज होती है। मतलब परमात्मा भी हमारा माया वाला ही होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में वो आइडिया आया था, इस संसार में तो तूने सब कुछ करके देख लिया, अब मैं परमात्मा की तरफ भागता हूँ। मतलब हमारा जो एक बुद्धि है इसको हर क्षेत्र में मजे लेने की आदत होती है। पहले उसने इस माया रूपी संसार में सारे सुख भोग लिए या फिर नहीं भोगे, और उसके बाद अगर वो परेशान हो जाता है तो उसके दिमाग में एक विचार आता है कि अब मैं परमात्मा की ओर अग्रसर होता हूँ, तो उसका दिमाग ऑटोमेटिक उसको एक परमात्मा बना के दिखा देता है। तो ये सब भी वो माया के आवरण के अंडर में ही कर रहा होता है। अगर आपको मोक्ष चाहिए तो माया से बाहर की जो व्यवस्थाएं होती हैं, जो ब्रह्म पुरुष होते हैं या फिर जो अक्षर ब्रह्म होते हैं, वही आपको माया रूपी संसार के बारे में, या फिर आपको बुद्धि के बारे में, या फिर आपके मन के बारे में, या फिर अन्य तरह के जो भी आवरण होते हैं, इन सब के बारे में सही सही ज्ञान बताते हैं। और वो हमारे इस भौतिक जगत में ही सर्वाइव करते हैं। इंसान के रूप में एक तरह से वो प्रत्यक्ष भगवान होते हैं, या फिर जीवित ईश्वर आप उन्हें कह सकते हैं। हम इंसान वास्तव में जिस भगवान से ये बोल रहे होते हैं कि भगवान मेरा ये काम नहीं बन रहा है, ये काम कर दो, वो भगवान माया वाला होता है और माया ही आप उससे मांग रहे होते हैं। मतलब माया से आप माया मांग रहे हैं तो आपको जरूर मिलेगा, और माया की व्यवस्थाओं द्वारा ही आपके शरीर को भी चलाया जा रहा है, आपके मन को भी चलाया जा रहा है, बुद्धि को भी चलाया जा रहा है। आपके मन या फिर बुद्धि में ख्याल आया कि अब मैं परमात्मा को प्राप्त करूंगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा, तो आपकी बुद्धि या फिर आपका मन आपको माया वाला परमात्मा भी बनाकर दिखा देगा। मोक्ष अगर आपको प्राप्त करना है तो ब्रह्म अवस्था में जो साधक चलते हैं या फिर जो गुरु चलते हैं, जिन्हें कि सत्पुरुष या फिर अक्षर ब्रह्म कहते हैं, आपको उनकी शरण में जाना होता है। और अगर आप उन्हें नहीं पहचान पा रहे हैं तो इसमें भी आपका फॉल्ट है। मतलब आप अपने आप के लिए ही ईमानदार नहीं हैं, इस वजह से आपको सत्पुरुष समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर उन्हें आप पहचान नहीं रहे हैं। और अगर आपको उनके बारे में पता लग भी गया है तो इससे पहले आपने बहुत सारे संत बनवारी लालों के प्रवचन सुने थे, क्योंकि वास्तव में ना तो आत्मज्ञानी थे और ना ही किसी तरह के गुरु थे, वो तो सिर्फ एक प्रचारक थे। लेकिन अध्यात्म आकर्षित करता है, तो उनके प्रवचन सुनकर और बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करके अगर आप सत्पुरुष के सानिध्य में जाते हैं और उनके सामने अगर आप ये कहने लगेंगे कि एक संत बनवारी लाल जी हैं, वो तो ऐसा कह रहे थे, वो तो वैसा कह रहे थे, तो आपको समझ जाना है कि आपको पहला और आखिरी मौका मिला है और आप उनके सामने ये क्या कर रहे हैं। कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। वैसे वास्तव में जो काल कर्म और माया होते हैं या फिर इनके जो आवरण होते हैं, ये सभी ब्रह्म के ही अंडर में होते हैं। और जो वास्तविक ब्रह्म होते हैं या फिर जो अक्षर ब्रह्म होते हैं, काल कर्म माया उन्हें छू नहीं सकते हैं। तो मोक्ष का सीधा सा मतलब है कि आपको अक्षर ब्रह्म वाली अवस्था में आना है। अक्षर ब्रह्म वाली अवस्था में आप तब आएंगे जब आप सत्पुरुष का सानिध्य चुनेंगे, या फिर ब्रह्म पुरुष का सानिध्य चुनेंगे, या फिर सदगुरु का सानिध्य चुनेंगे, या फिर अक्षर ब्रह्म का सानिध्य चुनेंगे, और उन्हीं के स्वरूप जैसा आप हो जाएंगे। तो काल कर्म माया आपको छू भी नहीं पाएंगे। काल में एक तरह से हमारी जन्म और मृत्यु शामिल है, या फिर बहुत तरह के जो प्रलय होते हैं वो शामिल है। कर्म जो होते हैं उसमें हमारा कर्म बंधन शामिल है, मतलब जिस तरह के काम हम करेंगे उस तरह के ही हमारा प्रारब्ध बनेगा। और माया के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन माया के बारे में मैंने अभी आपको बहुत कम बताया है। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये भी माया के आवरण में देख रहे हैं। माया की नजर लगातार आपके ऊपर बनी हुई है। तो इतना सा भी लोभ या फिर लालच आपको अपने भीतर नहीं रखना है। आपको इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ब्रह्म चाहिए। फिर माया आपको अपने अधीन नहीं कर पाएगी। और अगर आप आंतरिक स्तर पर ऐसे होते हैं
तो फिर जो सत्पुरुष होते हैं या फिर जो अक्षर ब्रह्म होते हैं, जो एस्ट्रल फॉर्म में सर्वाइव करना भी जानते हैं, वो स्वतः ही आपको चुन लेते हैं या फिर आप उनके आवरण से तालमेल बिठा लेते हैं और आप या फिर हम एक दिन खुद ब्रह्म स्थिति में स्थित हो जाते हैं, मतलब अपनी वास्तविक फॉर्म में टिक जाते हैं। दिखते हम बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे कि अक्षर ब्रह्म दिखते हैं, लेकिन काल कर्म और जो माया होते हैं वो हमें छू नहीं सकते हैं, क्योंकि जो ब्रह्म होते हैं वो एक तरह से अछूत होते हैं और अछूत का वास्तविक अर्थ होता है जिसे काल कर्म और माया छू भी ना पाए। वास्तव में अछूत का यही वास्तविक मीनिंग होता है। इसके अलावा अछूत के जो भी मीनिंग होते हैं वो सब माया वाले होते हैं। हालांकि बहुत सारे जो साधु संत होते हैं जो प्रवचन देते हैं, उनमें सबके सब बनवारी लाल नहीं होते हैं। उनमें कुछ वास्तविक संत भी होते हैं जिन्हें देखने के लिए या फिर सुनने के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोगों की संख्या भी होती है। लेकिन फर्क वही होता है कि उनके प्रवचन सुन के आपको सिर्फ अपना मन शांत करना है या फिर वास्तव में आपको अपनी वास्तविक फॉर्म में आना है। ये दो अलग अलग विषय हैं। आपको सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करना है, अपना मन शांत करना है और काल कर्म और माया के आवरण में ही रहना है, या फिर आपको काल कर्म और माया के आवरण में नहीं रहना है। आपको अपनी वास्तविक फॉर्म के साथ सर्वाइव करना है, जिसे कि परब्रह्म का आवरण कहते हैं। और इस आवरण को काल कर्म और जो माया होते हैं वो छू नहीं पाते हैं। वैसे ज्ञान पर चलने वाले जो लोग होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक पुस्तकों का सब तरह का ज्ञान इकट्ठा कर लिया होता है। अगर कोई प्रलय के बारे में उनसे पूछेगा या फिर कोरोना के बारे में पूछेगा तो वो कहते हैं कि ये काल का काम होगा, मतलब वो मोक्ष मार्ग पे नहीं है, उन्होंने सिर्फ ज्ञान इकट्ठा किया है। कोई भी पूछेगा तो वो सीधा सीधा जवाब दे देंगे। और कुछ लोग कर्म प्रधान होते हैं, वो ईश्वर से बड़ा कर्म को मानते हैं, वो भी काल कर्म और माया के बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाते हैं। और कुछ ज्ञान इकट्ठा करने वालों से अगर कोई सवाल करेगा कि वो जो संत बनवारी लाल है वो इतना ज्यादा अमीर कैसे बन गया, तो वो कहेंगे सब माया है, सब माया की महिमा है। इस तरह के जो ज्ञान इकट्ठा करने वाले लोग होते हैं ये काल कर्म और माया के अंडर में होते हैं और इनको जो वास्तविक ब्रह्म का आवरण होता है या फिर जो संचार होता है दूर दूर तक उसके बारे में पता नहीं होता है। ये सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करते हैं और अपनी दुकानें चलाते हैं। कोई अपना हुलिया भगवान श्री कृष्ण जैसा बना लेता है, अंतरिम जागृति उसकी हुई नहीं होती है, वो आप लोगों को गीता सुना रहा होता है। और उनके जो चेले चपाटे या फिर जो शिष्य होते हैं वो कुछ इस तरह से उनका सपोर्ट करते हैं कि जो हमारे गुरु अमरूद वाले आचार्य हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने तो बहुत सारे वृद्ध लोगों के लिए वृद्ध आश्रम खोल रखा है। कैसा तुम्हारा ज्ञान है कि तुम्हारे होते होते या फिर तुम्हारा ज्ञान सुनते सुनते इंसान अपने माँ बाप को छोड़ दे रहा है और तुम उसके बाद उन्हें अपने वृद्ध आश्रम में शरण दे रहे हो। क्या तुम्हारे ज्ञान में इतनी ताकत नहीं है कि इंसान को एक दिन अपना घर छोड़ करके वृद्ध आश्रम में रहना पड़े? क्यों तुम्हारे किताबी ज्ञान सुनकर इंसान आज भी वृद्ध आश्रम में रहने को मजबूर है? अगर इन किताबी कथावाचकों से इनका सब कुछ छीन लिया जाए, इनकी संपत्ति अगर जब्त कर ली जाए, उसके बाद ये माया के आवरण में कुछ ऐसे छटपटाएंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि ये वो वाले आचार्य जी हैं जो एक वक्त भगवान श्री कृष्ण का जैसा हुलिया बनाते थे और सिर्फ इस वजह से लोग इनको सुनने आते थे। श्री कृष्ण का जैसा बनने के लिए उनकी तरह हुलिया बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो साफ साफ पाखंड है कि कोई इंसान श्री कृष्ण का जैसा हुलिया बनाकर लोगों को गीता सुना रहा है। वास्तव में गीता सुनाने का अधिकार सिर्फ श्री कृष्ण को है या फिर उनको है जो भगवान श्री कृष्ण जैसे हों, मतलब जो प्रत्यक्ष भगवान हो या फिर जो जीवित ईश्वर हों। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।